कविता 16 साल की उम्र में कैसे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, मोटिवेशनल सच्ची घटना आए बताते हैं। तो है दोस्तों, मैं आज बताने वाले हूँ एक सच्ची घटना। कविता 16 साल की थी और कविता 3 बहन थी। 3 बहन से सबसे छोटी थी, बहुत ही अमीर घर से थी, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पिताजी एक किसान थे और उसकी माता हाउसवाइफ थी। कविता की बड़ी बहन की शादी हो गई थी और कविता की दूसरी भी दीदी की शादी हो गई थी। सिर्फ कविता बची थी। कविता को भी अच्छे स्कूल में उसके पिता ने एडमिशन करवाए थे, अच्छी पढ़ाई लिखाई थी। कविता 10वीं क्लास तक बहुत अच्छे से नंबर गोल्ड मेडल लाई स्कूल में। कविता देखने में भी काफी सुंदर थी। कविता के बाल बहुत ही अच्छे थे। कविता जिस गली से गुजरती थी उसे पर से किसी की नजर हटती नहीं थी, इतनी सुंदर थी। कविता अपने जिंदगी में बहुत खुश थे और अकेले माता पिता के साथ खेत में काम करते थे और घर में खाना बनाती थी। पूरे परिवार को अकेली देख लेती थी। माँ बाप भी कविता से बहुत खुश थे, यही कहते थे कि कविता का शादी थोड़ा देर में करेंगे तो बेटियों को तो जल्दी जल्दी कर दिया। कविता को भी यही सोचती कि मैं अभी ज्यादा पढ़ा लिखेंगे कुछ बनना चाहती थी। कुछ समय बाद उसके बड़े जीजा आते हैं, साथ में दीदी को नहीं लेकर आते हैं। जीजा भी काफी देखने में सुंदर थे। कविता जब लेकर आती है चाय तो कविता के जीजा उसे एक की बिना पलक झपक देखते रह जाते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि क्यों ना हम इसे अपना ले। कविता को देखते ही जीजा भी काफी देखने में सुंदर थी। कविता जब लेकर आती है चाय तो कविता के जीजा उसे एक की बिना पलक झपक देखते रह जाते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि क्यों ना हम इसे अपना ले। कविता को देखते ही जीजा के मन में अलग अलग से ख्याल आने लगते हैं। कविता के जीजा यही सोचते हैं कि बड़ी वाली दीदी का शादी 8 साल हो गए हुए लेकिन गोद में एक भी बच्चा नहीं आया और अगर यह कविता मिल जाए तो मेरी जिंदगी में तो खुशियां ही खुशियां रहेगी और गोद में बच्चा भी आ जाएगा। कविता फिर जीजा की देखभाल करने लगती है। जैसे ही कविता के माता पिता खेत में काम करने जाते हैं वैसे ही जीजा कविता घर पर अकेले रहते हैं। जीजा कहते हैं कि कविता चलो ना कहीं घूम के लिए आए तो कविता कहती थी नहीं जीजा घर पर ठीक है, हमें बाहर घूमने में अच्छा नहीं लगता और मम्मी पापा के बिना मैं कैसे कहाँ जा सकता हूँ, मम्मी पापा कह तो जा भी सकती हूँ। फिर क्या हुआ, जैसे ही कविता के माता पिता घर आते हैं कविता के जीजा कहते हैं पिताजी आपकी इजाजत हो तो मैं कविता को कहीं घूमने ले जाऊं तो कविता के पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, ले जा सकते हैं आप। कविता के जीजा के मन तो बहुत खुश हो जाता है ये सुनकर। फिर कविता से कहते हैं कविता जल्दी तैयार हो जाओ और हम तुम्हें ले चलेंगे घूमने के लिए। फिर क्या हुआ, कविता तैयार होकर जब निकलती है तो उसकी जीजा उसे देखते ही रह जाते हैं। कहते हैं वह आज तो मैं इसे अपना बना के ही रहूंगा। फिर उसके बाद कविता और कविता के जीजा दोनों निकल जाते हैं घूमने के लिए। कविता के जीजा ऐसी जगह ले जाता है जहां सुनसान जगह हो। कविता करती है जीजा क्यों आप मुझे यहाँ पर ले हैं। कविता और जीजा में बातचीत होती है, हंसती है कविता। कविता की उम्र ऐसी होती है, ना ज्यादा समझदारी होती है ना ज्यादा। 16 साल कविता की कोई गलती नहीं है, यह ऐसी उम्र होती है जहाँ लोग फिसल ही जाते हैं 16 और 18 के बीच में। फिर क्या हुआ, कविता भी अपने जीजा को पसंद करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे हैं। फिर कविता के जीजा चले जाते हैं और फिर कविता के जीजा ने कविता को एक बड़ा फोन देकर जाते हैं कि कविता मुझसे बात करना। तो कविता खुश हो जाती है फोन को देखकर कि आज तो हमारे जीजा हमें फोन दिए हैं, कल और भी कुछ दे सकते हैं, इससे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं। कविता बहकावे में आकर जीजा से बात करने लगे। जीजा से साल भर बात हो करते करते कविता में ज्यादा लगाव हो गया। फिर कविता के जीजा की बहन की शादी पड़ती है। कविता के जीजा फिर आते हैं, करते हैं पिताजी मेरी बहन की शादी है, कविता को जाने दो। कविता की बड़ी बहन भी बोलती है पिताश्री आने दो, मुझे भी बहुत दिन हुआ मुलाकात हुई, मुझसे भी मुलाकात हो जाएगी और कविता अभी थोड़ा घूम फिर लेगी, मन हल्का हो जाएगा। बड़ी बहन को भनक भी नहीं लगता है कि मेरे पति और कविता एक दूसरे से बहुत जाते ही बात करते हैं और बहुत करीब आ चुके हैं, क्योंकि आदमी जो होता है घर से बाहर नौकरी करता था। और कविता के माता पिता करते हैं ठीक है, कविता को भेज देते हैं। कविता के जीजा के साथ कविता अपने जीजा के घर जाती है, अपने दीदी से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन यह नहीं बताती है कि दीदी मैं जीजा से बात करती हूँ और बहुत करीब आ चुकी हूँ, क्योंकि सोचती है बता दूंगी तो दीदी नाराज हो जाएगी। कविता जिस दिन जाती है उसी दिन रात को कविता की जीजा की दादी का तबीयत खराब हो जाता है तो सब लोग अस्पताल चले जाते हैं। खासकर कविता की बड़ी बहन देखभाल करने के लिए अपने बुद्धि सासू माँ का अस्पताल में ही रही रुक जाती है और कविता अपने दीदी के बेड पर सोई होती है। कविता के जीजा मौका देखते ही कविता के पास जाते हैं रात 12 बजे करीब और कविता की नजदीकी और कविता के 16-18 साल की उम्र में इस समय सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। कविता की आंखें खुली खुली रह जाती है और एक दोनों पति पत्नी की तरह रात बिताते हैं। सुबह होते ही पता चलता है कि अभी बॉडी सासू माँ 2 दिन और रुकेंगे हॉस्पिटल में। उनकी बड़ी बहन करती है कोई बात नहीं मैं उनके साथ हूँ, मेरी बहन आ गई है, घर का काम कुछ सामान लगी और उसकी नंद की शादी बची रहती है 15 दिन, अभी कुछ मेहमान नहीं आए होते हैं, बस कविता ही गई होती है। ऐसी कविता 2 दिन अपने जीजा के साथ रात बिताती है। कविता बहुत खुश होती है कि काश मेरे जीजा हो जाते हैं हमेशा के लिए। कविता एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती है, हमेशा जीजा के बिना उसे अच्छा नहीं लगता, इतना लगा हो गया था, इतना प्रेम हो गया था, कविता उनके बिना छोड़ दी थी। फिर क्या हुआ, कविता ऐसे रात बिताती रही और आगे बढ़ती रही अपने जिंदगी में। फिर
उनकी नंद की शादी हो जाती है। शादी होते ही दीदी करती है, माँ बाप भी तो अकेले हैं, प्लीज जाकर छोड़ दीजिए। फिर कविता के जीजा लेकर आते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। कविता 2-3 महीना बीतता है, फिर उसको ऐसा लगता है कि वह माँ बनने वाली है। फिर यह बात सबसे पहले अपने जीजा को बताती है कि जीजा मैं माँ बनने वाली हूँ। जीजा बहुत खुश होता है कि आज मन बना बन जाएगी तो ये हमारे घर पर आ जाएगी। इसकी बड़ी बहन तुम क्या पता मेरे साथ ससुर इसी को कर दे मेरे पास। जीजा भी बहुत खुश होता है, लेकिन कविता बहुत नाराज होती है जीजा से कि अभी शादी नहीं हुई होती है और वह माँ बनने वाली होती है। कहे तो किसे कहे। कविता फिर जीजा से करती है, अब मैं क्या करूँ। कविता को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। जीजा जी बोले कि कोई बात नहीं, माँ बनने वाली पैदा करो, मैं हूँ उसका बाप और तुम भी हो मेरी वाइफ, एक कभी मत सोचना कि तुम कोई गैर हो। तो कविता बोली। कविता के जीजा बोला, शादी तुम्हारी बहन से कराऊंगा, ये जरूरी थोड़ी ना सच्ची शादी ही करो, कोई बात बुरी लगती है यही सोचती है ये क्या मैंने किया, ना मन से बोल सकती ना बबीता से बोल सकते हो ना भाई से बहन से। कविता डिसाइड कर लेती है क्योंकि मैं ऐसा काम किया हूँ, मुझे जीने का हक नहीं है। सबको खाना बनाकर खिलाती है। मार्च का महीना था, इजात है। फिर कविता है सोचती है कि अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है और शादी कर लूं। कविता ही मजेदार के अपने माता पिता से बोलता है, चंचनाएं तो बहुत दिक्कत होगी, क्यों ना हम। फिर कविता के जीजा फोन करते हैं कविता के पास। कविता से बात होती है। कविता करती है, जीजा आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। कविता का जीजा कहता है, साली जी मैं तो कोई तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं किए हो तुम, मैं आई थी मेरे पास में नहीं आया था। कविता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कविता माचिस की तिल्ली उठाती है और किचन की तरफ बढ़ती जाती है। कविता गैस के पास जाकर यही सोचती है कि क्यों ना हम आग लगाकर मर जाए। और जैसे ही कविता माचिस के दिल देखो रिश्ते और आग लगा गया। कविता गम फिर क्या होगा। कविता की बहन सुनते ही दौड़ती है। कविता के माता पिता सारे लोग दौड़ दुनिया को छोड़कर जा चुके होती है, इसलिए करते हैं 18 उम्र की। में कोई भी बेटी बहन सुन रही हूँ तो ऐसी हरकत ना करे और जीजा के साथ ज्यादा लगाव ना रखी, क्योंकि कुछ चीज की वजह से कितने लोगों को घर में आग लगी है। इसलिए यह वीडियो है कि इस उम्र में आप कुछ पढ़े लिखे कुछ मनसा हो रहा है तो उसको करिए। जीजा साले की लुका चुप्पी में बताई, क्योंकि यह सब टाइम पास होते हैं और आपको और जीजा नाथ रिश्तेदारों से दूर रहिए, बात करिए कम से कम, ज्यादा लगाव नहीं इसी टॉपिक पर यह वीडियो है। अगर अपनी जिंदगी चाहते हैं तो आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने माँ का सपोर्ट लो और किसी का नहीं। वह